11 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर थे। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तेजी से हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ और तथाकथित पत्रकारों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि पूरा मामला एफआईआर तक पहुंच गया। आइए आपको हम इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। ग्यारह मार्च लगभग शाम 7 बजे अखिलेश यादव मुरादाबाद के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पत्रकारों को पहले से निमंत्रण भी दिया गया था, मगर जैसे ही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं तो कई तथाकथित पत्रकारों द्वारा अखिलेश यादव के ऊपर तेजी से कमेंट किया जाता है। जरा आप भी उन पत्रकारों द्वारा किए गए कमेंट को सुनिए। ये तो कमेंट का वो हिस्सा है जो रिकॉर्डिंग में आ गया, मगर वहां पर मौजूद पत्रकारों का ये कहना है कि इसके अलावा भी तथाकथित पत्रकार उस वक्त अखिलेश यादव के ऊपर कई सारे कमेंट लगातार अलग अलग तरीके से तेजी से कर रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं और आखिरी में सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, मंच से नीचे उतरते हैं और अपने प्रोटोकॉल के अनुसार अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ते हैं तो कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और जबरदस्ती उनकी सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है और इसी वीडियो की चर्चा तेजी से हो रही है। अब आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब उसी वक्त इन पत्रकारों द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे थे, मगर आपने देखा कि अखिलेश यादव ठीक कुछ मिनट पहले ही सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब देकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर चुके थे। साथ में पत्रकारों के लिए ये भी कहते हैं कि पत्रकार चौथे स्तंभ हैं और हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, मगर ये बात कुछ उन पत्रकारों को अच्छी नहीं लगी, ऐसा इस वीडियो को देखकर साफ लगता है। सवाल पूछने के बहाने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की गई या फिर कोई और साजिश थी, इस तरह का सवाल अखिलेश यादव की तरफ से भी उठाया जा चुका है। आप उनकी इस बाइट को गौर से सुनिए। झूठे मुकदमे लगे हैं और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब, उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? रैली कहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये फिलहाल जहाँ तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहाँ तक साइकिल जाएगी और फिर कल फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी। लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा फिर दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। कल मुरादाबाद की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आएं। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं है। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। सर, कल की घटना का समर्थन करते हैं क्या आप? मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते किसी की और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है,
जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो जैसे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है। तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अखिलेश जी, आगे जो अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे। अब आप इस वीडियो में साफ देख रहे होंगे कि किस तरीके से पत्रकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की गई और यहां पर सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अनजान व्यक्ति सुरक्षा घेरे के अंदर ना जाए, इसके लिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इस व्यक्ति को ना तो सुरक्षा कर्मी जानते थे और ना ही अखिलेश यादव जानते थे, और ये व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार यहां पर बता रहा है वो एक अलग तरीके से ड्रामा करते हुए भी दिखाई दिया। ये ड्रामा दरअसल चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया वॉल पर जगह जगह ये तस्वीर सामने बताई गई कि ये पत्रकार नीचे गिरा और उसके बाद तेजी से वापस उठ खड़ा हुआ, और इसी पर उस पत्रकार का ये कहना है कि उस पर सुरक्षा कर्मियों ने हमला किया था। लेकिन अगर हमला हुआ तो पत्रकार तेजी से कैसे उठा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता और सिक्योरिटी कर्मी इस व्यक्ति को दूर करते हैं, जिसके बाद ये पत्रकार और लोगों को बुलाकर वहां पर और ज्यादा हंगामा भी करता है और सिक्योरिटी उसे वहां से हटा देती है। अखिलेश यादव जब यहां से आगे बढ़ते हैं और लिफ्ट की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं लिफ्ट की लाइट को बंद कर दिया जाता है। काफी देर लिफ्ट में फंसने के बाद अखिलेश यादव को रेस्क्यू करके लिफ्ट से निकाला जाता है। आखिर अखिलेश यादव की सुरक्षा घेरे के अंदर पहुंचने की कोशिश और लिफ्ट की बिजली अचानक से बंद हो जाने के पीछे क्या कारण है, इस पर खुद अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं और फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जांच किस नजरिए से और किस संदर्भ में की जाएगी, इस पर भी सवाल उठता है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी द्वारा षड्यंत्र करके अखिलेश यादव के कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई और अखिलेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित पत्रकारों द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने ही उनके ऊपर ये हमला करवाया था। पूरा मामला अब आपके सामने है और आप तय कर सकते हैं कि आखिरकार मामले में क्या हुआ था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।